आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपका स्वागत करते हैं हमारे डेली स्पिरिचुअल ब्रेड चैनल में। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अब तक हमें संभाला है और उसकी आशीष हमेशा हमारे जीवन में बनी रहती है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि आज उसने हमें एक वचन दिया है, ताकि इस वचन के द्वारा जो परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है वही आशीष परमेश्वर आपको भी दे। क्योंकि हमारा आशीष का जो स्रोत है वो परमेश्वर की ओर से है। वो हमेशा अपने वचनों के द्वारा हमें आशीष देता है। तो आइए मेरे साथ हम लोग वचन पढ़ेंगे। और वचन है रोमियो की किताब और उसका 12 अध्याय और 12 अध्याय का 1 और 2 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। बाइबल ये बताती है, इसमें इस तरीके से लिखा है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। परमेश्वर जो इस वचन के द्वारा जो मुझसे बात किया है वो चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर चाहता है, यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। भावता हुआ बलिदान, जैसे हम जानते हैं कि यीशु मसीह संसार में आया और वो हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ, और वो ऐसा मेमना बना जिसमें कुछ भी दोष नहीं था, वो बिल्कुल पवित्र था। और वो पवित्र बलिदान परमेश्वर ने स्वीकार किया। तो जो पवित्रताई के साथ परमेश्वर को चढ़ाया जाता है बलिदान के रूप में, परमेश्वर हमेशा उसको स्वीकार करता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और उसमें हमने नया जीवन पाया है, तो हमें उसमें पवित्रता में बनकर अपने आप को परमेश्वर को बलिदान करना है, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। और यदि जब हम उसको परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, पवित्रताई के साथ में बलिदान करते हैं अपने आप का हम लोग, तो परमेश्वर उस बलिदान को ग्रहण करता है, स्वीकार करता है। और जब वचन 2 में पढ़ते हैं, उसमें लिखते हैं, जब हम उसको ऐसा बलिदान करते हैं तब हम उसकी क्या है, भली इच्छाओं को जान पाते हैं, उसकी सिद्ध इच्छाओं को, भली भावती और सिद्ध इच्छाओं को हम लोग मालूम कर पाते हैं, वो भी अनुभव के द्वारा। तो जब हम ये बलिदान चढ़ाते हैं, जब परमेश्वर पवित्रता की बात कहता है, तो दूसरे वचन में इस बात को भी परमेश्वर बताते हैं कि तुम संसार के सदृश ना बनो, क्योंकि जो संसार है वो हमें पवित्र नहीं बना सकता। संसार में हमेशा हमारे जीवन में अपवित्रता बनी रहती है, हमारे विचारों में, हमारे देखने से, हमारे बोलने से, हमारे सुनने से, हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे हाव भाव के द्वारा, हमारे चाल चलन में वो पवित्रता नहीं रहती, क्योंकि हम संसार में समय बिताते हैं, संसार के साथ ज़्यादा समय रहते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर पे विश्वास करके परमेश्वर में जब हम आगे बढ़ते हैं, हमें जब पवित्रताई में बढ़ते हैं, वो बलिदान जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, वो बलिदान, वो भेंट परमेश्वर स्वीकार करता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि जो हमारा जो शरीर है, हमारा जो जीवन है, वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, और परमेश्वर इस पवित्रताई में हमारे जीवन में रहना चाहता है। और एक पवित्र चीज ही परमेश्वर को खुश कर सकते, क्योंकि वो पवित्र है। हम पापी होकर परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। इसीलिए यीशु मसीह पवित्र मेमना बलिदान हुआ, परमेश्वर ने उस चीज को स्वीकार किया। आज परमेश्वर भी हमको यही बताना चाहते हैं कि जब हम यीशु के द्वारा लहू में धोए गए हैं, शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए, तब जब ये बलिदान हम परमेश्वर को समर्पित करते हैं तो परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। तो इसलिए परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं कि तुम्हें संसार के सदृश नहीं होना है, तुम्हें परमेश्वर के अनुसार समय बिताना। जब तुम परमेश्वर में, तुम्हारा मन नया हो गया है, तो तुम्हारा चाल चलन भी परमेश्वर में क्या होते जाना है, नया होते जाना है। तो परमेश्वर आज हमें यही वचन बताना चाहते हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कि हमें संसार के सदृश ना होकर अपने आप को हमें संसार से अलग रखकर वो पवित्रताई में चलना है, और अपने शरीर को, अपने जीवन को पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ सिद्ध बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाना है। और इसी से हम परमेश्वर की जो इच्छा है, जो उसने हमारे जीवन में रखी है, जो उसकी योजना है, जो प्लानिंग है, जो वो हमसे चाहता है, उसको हम अनुभव से मालूम
कर पाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर इस वचन से आपसे ज़रूर बात करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बात किया, मुझे भी मोटिवेट मिला इस वचन के द्वारा कि मुझे इस संसार के सदृश नहीं बनना। परमेश्वर चाहते हमें संसार के सदृश नहीं बनना। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। स्वर में विराजमान प्रभु यीशु मसीह, हमारे प्रिय भाई बहनों को आप आशीष दीजिए इस वचन के द्वारा प्रभु जी। होंदे कि संसार के सदृश ना हो के प्रभु जी वो अपने आप को पवित्र बना के और प्रभु जी तुझे भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाए, ताकि वो तेरी इच्छाओं को, तेरी योजनाओं को, तेरी प्लानिंग को वो अपने जीवन में मालूम करके तुझ में आगे बढ़ते चले जाएं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, जिस वचन को सुनने वाले को प्रत्येक को आप आशीष दीजिए। धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना सुना। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।